बनाकर जहर नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में होगा एक और श्रद्धा, चैटिंग में कैद किलर लवर। कैसे तनु मर्डर मिस्ट्री में हत्यारा मृतिका तनु के घर वालों को कर रहा था गुमराह। चैटिंग से होगा उसके हर एक झूठ के राज का फाश जब वो कातिल शादी की बात कहता है, लेकिन उससे पहले उसने तनु का कत्ल कर दिया था। इसके साथ ही होगा लव जिहाद के साथ एक और प्रेम जाल। यही नहीं, यह खुलासा भी होगा कि कहां एक मां ने दी बेटे के कत्ल की सुपारी। जिस बेटे का घर में कत्ल हुआ, लाश को घर में दफनाया गया, 40 दिन के बाद खुला इसका राज। इसके अलावा होगी जुर्म की कई और दास्तां आज क्रिमिनल्स में। तो शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। एक ऐसा हत्यारा जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और फिर उसके घर वालों को कहता है कि वो शादी की तस्वीरें जल्द भेजेगा। एक ऐसा कातिल जो प्रेमिका का मर्डर करने के बाद प्रेमिका के घर वालों को कॉल करके कहता है वो मेरे पास है। रायपुर की तनु मर्डर मिस्ट्री जिसमें हत्यारा चैटिंग से मृतिका के घर वालों को गुमराह कर रहा था। देखिए तनु मर्डर मिस्ट्री में हत्यारे की चैटिंग का सच। घटना ही कंटिन्यू है। यही दरख्वास्त करेंगे कि उसको जल्दी फांसी दे। सचिन अग्रवाल ने कॉल करके बोला कि वो मेरे पास है, मैं रखा हूँ। 24-25 तारीख को बताया कि मेरे पास है। हत्यारे का वो आखिरी कॉल। सचिन अग्रवाल ने कॉल करके बोला कि वो मेरे पास है, मैं रखा हूँ। 24-25 तारीख को बताया कि मेरे पास है। वो मेरे पास है। तनु का कत्ल, कातिल करता रहा चैटिंग। शादी की तस्वीर जल्दी सेंड करूंगा। तनु मर्डर मिस्ट्री, कत्ल के वो 10 दिन। तनु मर्डर मिस्ट्री के वो 10 दिन, जिन 10 दिन में तनु का कातिल सचिन अग्रवाल तनु के घर वालों को लगातार गुमराह करता रहा। ऐसी चाल चली जिससे तनु के घर वालों को लगे कि वो सही सलामत है और जिंदा है। लेकिन तनु की हत्या तो 21 नवंबर को ही सचिन ने कर दी थी। एक परिवार अपनी बेटी की तलाश कर रहा था और हत्यारा सचिन अपनी हैवानियत को छुपाने के लिए कभी तनु के परिवार वालों को कॉल करता, कभी तनु के घर वालों से व्हाट्सएप चैटिंग। वकील ने मना किया तनु को बात करवाने के लिए। लड़की प्रेशर में आ जाती है। 3 साल पहले धोखा खा चुका हूँ, जेल भी गया और मेंटल हॉस्पिटल भी नागपुर। वकील ने कहा है कि SC/ST एक्ट लग गया तो बेल जल्दी नहीं मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं। गौरव ने थाना में पिस्टल का फोटो भेज दिया है। 25-27 आर्म एक्ट में जेल जाना पड़ेगा। तनु के साथ मैं रायपुर में सरेंडर कर दूंगा। मैं गलत बिजनेस करता हूँ नशा के लिए। शादी का फोटो जल्दी भेज दूंगा। आपकी बहन का ध्यान मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। शादी की पिक जल्दी सेंड कर दूंगा, फिर आप अपनी फैमिली के साथ आ जाना। तनु के साथ उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रैक मी एंड तनु। ये चैटिंग इस हत्यारे के शातिर दिमाग की कहानी बयां कर रही है। इस चैटिंग की इस लाइन पर गौर करिए जिसमें लिखा है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रैक मी एंड तनु। कारोबारी सचिन अग्रवाल कैसे छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली तनु कुर्रे को अपने साथ ले गया था, कब उसने कत्ल किया, कहां लाश को जलाया और इस मर्डर मिस्ट्री में पिस्टल की कहानी क्या है। हत्यारे का एक एक झूठ बेनकाब होगा। इस पूरे केस की सबसे अहम तारीख है
21 नवंबर, जब रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली तनु कुर्रे बैंक तो गई थी लेकिन पीजी नहीं पहुंची, न घर वालों से उसकी बात हुई थी। वो 21 तारीख को बैंक गई है सुबेरे, जैसे वो हर रोज़ जाती थी। बैंक गई है और मेरा भाई वहाँ रायपुर आने वाला था, तो उसको पैसे डाली है और ओला बुक करी है उसके लिए। फिर उसके बाद शाम को सचिन अग्रवाल उसको अकाउंट खुलवाने के नाम से वहाँ से शाम को 4-5 बजे लेके गया। तनु का भाई रायपुर आने वाला था। तनु ने भी भाई के लिए गाड़ी बुक कराई, पैसा भी ट्रांसफर किया और फिर वो सचिन के साथ चली गई। तनु के घर वालों की माने तो सचिन बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम से तनु को अपने साथ बहाने से ले गया था और फिर ओडिशा के बलांगीर के तुरेकेला के जंगल में तनु की जली हुई लाश मिली। प्रारंभिक पूछताछ पे उड़ीसा पुलिस ने बताया कि जो सचिन अग्रवाल है उसका कहना है कि 19 तारीख को वो मृतिका के साथ मैग्नेटो मॉल गया हुआ था, साथ में दोनों ने मूवी भी देखी थी। इस दौरान उसके फ़ोन पर किसी लड़के का फ़ोन आया था, जिस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ। बाद में फिर 21 तारीख को ये पूर्व नियोजित तरीके से हत्या का जो है प्लान बनाकर लड़की को अपने साथ उड़ीसा लेकर गया था और वहाँ पर उसने 21 तारीख की रात पर ही जो है घटना कारित कर दी थी और उसके बाद 3 दिनों के बाद जो है उड़ीसा पुलिस को इसकी बॉडी भी मिली। हत्या के बाद हत्यारे सचिन का ड्रामा शुरू हुआ, जो चैटिंग में तनु के घर वालों को गुमराह करता रहा। शादी का वादा था और खौफनाक इरादा था। चैट में आरोपी सचिन ने कबूल किया कि वो नशा करता है और गलत काम भी। मृतिका तनु के परिवार वालों को कॉल करके उसने कहा वो मेरे पास है। सचिन अग्रवाल ने कॉल करके बोला कि वो मेरे पास है, मैं रखा हूँ। ये कब की घटना है? ये 24-25 तारीख की घटना है। इस मामले में एक और आरोपी बलांगीर से गिरफ्तार हुआ है, नाम सूरज अग्रवाल। पुलिस ने सूरज अग्रवाल के पास से पिस्टल बरामद की है। सूरज अग्रवाल सचिन अग्रवाल का दोस्त है। क्या इस पिस्टल का तनु मर्डर मिस्ट्री से कनेक्शन है? तो उसने हाँ बोला, हम लोग को हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बलंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे। थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने से पता चला हम लोग को। जो सचिन अग्रवाल है वो नशे का आदी था। पूर्व में जो है इस तरह के मामले में वो जेल भी रह चुका है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर तनु को कैसे मारा गया था? इस कत्ल में क्या सिर्फ सचिन ही शामिल था या फिर किसी और ने भी हत्यारे सचिन की मदद की थी? आखिर तनु को इंसाफ कब मिलेगा? रायपुर से युगल तिवारी, कोरबा से अब्दुल असलम और बलांगीर से चंद्रभानु मौलाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो तनु मर्डर मिस्ट्री में आखिर पूछताछ में आरोपी ने क्या कबूलनामा किया, तो सुनिए ये चौंकाने वाला खुलासा। उस दिन सचिन अपनी प्रेमिका तनु के साथ घूमने निकला था। महासमुंद जाने का प्लान बना और फिर ओडिशा, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि गोली मारकर तनु की हत्या कर दी गई। देखिए। तनु मर्डर मिस्ट्री में सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। उस दिन आखिर हुआ क्या था? बलांगीर पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने निकल कर आई है, हत्यारे सचिन अग्रवाल ने पुलिस को जो सच बताया है वो सुनिए, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन और तनु दोनों घूमने निकले थे। पहले महासमुंद जाने का प्लान था और फिर तय हुआ उड़ीसा जाने का। जो कंप्लेनेंट था गौतम लोहार उसका नाम था। उसने एक दिन देखा 24 तारीख को वो जो अपना घर को लौट रहा था, उसने देखा कि राजू जंगल जो तुरेकेला के राठौर के जाने के रास्ते में जो राजू जंगल होता है, राजू जंगल के करीब साइड में एक फीमेल डेड बॉडी, हाफन डेड बॉडी उसको मिला। तो उसने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट लिख कर दिया था। उसके हिसाब से
तुरेकेला पुलिस में पेश नंबर 234/2022 अंडर सेक्शन 302/201 IPC को एक केस रजिस्ट्रेशन हुआ और IAC जो SHO हैं SHO धर्मेंद्र शांति वो केस को इन्वेस्टिगेशन का चार्ज अपने आप ले ली। दोनों बंगो मुंडा इलाके को क्रॉस करते हैं और दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद तैश में आकर सचिन तनु की गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर लाश को जंगल में ले जाता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो पता चला कि जो और IAC चार्ज लेने के बाद उसने मैसेज दिया था हमारा जो लोकल पुलिस स्टेशन जो बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन है और हमारा जो रायपुर एरिया का जो बॉर्डरिंग स्टेट बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन में मैसेज दिया गया था कि कोई मिसिंग पर्सन है आपकी जगह में तो हमको इन्फॉर्म करिएगा। तो उनसे पता चला कि एक तनु कुरे का नाम का मिसिंग रिपोर्ट हमारा पौंडरी जो रायपुर का पौंडरी पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट है। उनके बाद IAC ने उसका पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स फोन नंबर आया उसको बुलाया। इसके बाद दूसरे किरदार की एंट्री होती है सूरज अग्रवाल, जो आरोपी सचिन का दोस्त है। उसे सचिन पिस्टल देता है और फरार हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि सचिन अग्रवाल के नाम पर एक लड़की से उसका रिलेशन था। तब सचिन अग्रवाल को हमने उसको अप्रीहेंड करने के लिए वो टीम एक स्पेशल टीम बनाया गया जिसमें SP सर लीडिंग ले रहे थे और स्पेशल टीम बनाया गया और SP सर के डायरेक्शन में टीम 3-4 जगह में रेड मारा। रेड मारने के बाद उसको बलांगीर पुलिस स्टेशन में उसको अप्रीहेंड कर गया। अप्रीहेंड करने के बाद उससे जो पिस्तौल यूज़ किया था वो पिस्तौल को रिकवरी करा गया ये कर लिया जो सूरज अग्रवाल से। सचिन ने तो 3 राउंड गोली चलाई थी और सूरज अग्रवाल के उसको जो एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए उसका जो असिस्ट किया गया और उसको जो पिस्तौल देकर गया था तो एविडेंस को डिसअपियरेंस करके असिस्ट में उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस मर्डर मिस्ट्री में अभी कई राज का खुलना बाकी है। रायपुर से युगल तिवारी और बलांगीर से चंद्रभानु मोलाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री जिसका राज 40 दिन तक कैद था। एक लड़के का कत्ल होता है, 2 दिन तक उसकी लाश उसके घर में दफन रहती है, फिर लाश को गड्ढे से निकाला जाता है, बोरे में बंद किया जाता है और फिर डैम में फेंक दिया जाता है। आप भी देखिए यह हैरान कर देने वाला खुलासा, मां ने दी बेटे के कत्ल की सुपारी। एक कत्ल 40 दिन से दफन राज, 2 सुपारी किलर, 2 राजदार, मोबाइल ने दिया सुराग, मास्टरमाइंड का फरमान, दरवाजा खुला है उसे मार डालो। बेटे के कत्ल की सुपारी, पहले कत्ल की सुपारी और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुपारी किलर रुपए मांगते हैं। ये वो मर्डर मिस्ट्री है जिसमें हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस को 40 दिन लग गए। धार के लाबरिया में माही डैम में बोरे में बंद एक लाश मिली थी। ये लाश थी पप्पू की, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई पुंजा ने सरदारपुर थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट की तारीख पर गौर करिए, 17 अक्टूबर, और पप्पू का कत्ल हुआ था 16 अक्टूबर को। थाना राजौद में कुछ दिन पहले एक मर्डर का मामला पंजीबद्ध हुआ था। ये जो मृतक था पप्पू नाम का, ये 17 अक्टूबर को इसका मिसिंग पर्सन रजिस्टर हुआ था थाना सरदारपुर पे। उसके बाद 22 अक्टूबर को इसकी बोरे में बंद लाश थाना राजौद में मिली थी। 22 अक्टूबर को राजौद थाना इलाके के माही डैम में बोरे में बंद पप्पू की लाश मिली। इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे अहम सुराग था पप्पू का मोबाइल, जो एक लड़का इस्तेमाल कर रहा था। जिससे पूछताछ हुई तो उसने कहा
उसने इसे 1500 रुपए में खरीदा है। देखिए, लगातार परिवार वालों से बातचीत चल रही थी और मुखबिर की सूचना पे पुलिस की टीम वर्क कर रही थी और जो मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था वो गायब था। बाद में उस मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया गया। ये फ़ोन सुरेश ने अहमदनगर गांव के रहने वाले विक्रम से खरीदा था। तो क्या पप्पू के मर्डर का विक्रम से कोई कनेक्शन था? और फिर विक्रम से पूछताछ हुई और एक के बाद एक कई राज खुलते गए। पप्पू का कत्ल उसके घर में हुआ था। पप्पू के भाई ने पुलिस को बताया था उस रोज पप्पू अपनी बीवी से मिलने गया था, लेकिन ये कहानी झूठी थी। मर्डर करने के बाद पहले लाश को इन्होंने 2 दिन घर के अंदर ही गाड़ दिया और फिर बदबू आने के कारण लाश को बोरे में लपेट के और लाबरिया डैम पे में इसको फेंक दिया, जहां पर ये 22 अक्टूबर को ये बॉडी रिकवर की गई। अब सुनिए सबसे सनसनीखेज खुलासा। पप्पू के कत्ल की सुपारी उसकी मां ने दी थी, जिस कत्ल में पप्पू का भाई पंजाबी शामिल था। इसकी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ने मर्डर पाया और प्रकरण पंजीबद्ध करके जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें निकल के आया कि क्योंकि ये शराब पी के अपने परिवार वालों से मिसबिहेव करता था, तो माँ और भाई ने मिलके 2 और सहयोगियों के साथ मिलके इसका मर्डर करवा दिया। प्लान के मुताबिक सुपारी किलर घर में आए, मां ने दरवाजा खुला रखा था और भाई भी अपने भाई की हत्या का इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद लाश को घर में गड्ढा करके गाड़ दिया गया। बदबू आने पर लाश को माही डैम में फेंक दिया गया। मर्डर करने के बाद पहले लाश को इन्होंने 2 दिन घर के अंदर ही गाड़ दिया और फिर बदबू आने के कारण लाश को बोरे में लपेट के और लाबरिया डैम पे में इसको फेंक दिया। आखिर एक मां ने बेटे की कत्ल की सुपारी क्यों दी? दरअसल पप्पू शराब के नशे में चूर रहता था, जो आए दिन अपने बच्चे और मां से मारपीट करता, उन्हें प्रताड़ित करता और फिर बेटे के आतंक से छुटकारा पाने के लिए जो साजिश रची गई वो दिल दहलाने वाली निकली। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 8 साल पहले एक लड़की सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से फ्रेंडशिप करती है। अक्सर दोनों का मिलना जुलना भी होता था, लेकिन लड़की को एक सच पता चलता है। वो सच था, लड़का अपनी पहचान छुपा रहा था और उसके बाद लड़की उस बहरूपी से कर लेती है किनारा। इस बीच लड़की की सगाई होती है और जब उस बहरूपियों को इसकी खबर लगती है तो उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एफआईआर में कैद फरीब की कहानी। बहरूपिया की दोस्ती वाली चाल। लव जिहाद की बिसात। एक और प्रेम जाल। 8 साल पहले एक दोस्ती होती है। ये दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। व्हाट्सएप ग्रुप से लड़की की लड़के से पहचान हुई। दोनों इंदौर के रहने वाले थे। लड़की इस बीच लड़के से मिलती जुलती भी रही, लेकिन 3 साल पहले लड़की को ये पता चला कि लड़के ने खुद की पहचान छुपाई थी। जिसने खुद को अन्नू बताया था, लेकिन वो अनवर खान निकला। इस सच का पता चलते ही लड़की ने अनवर से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। 25 वर्ष की युवती है जिसने अनवर नाम के एक लड़के पर अपराध दर्ज करवाया। अनवर सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदराबाद कॉलोनी का रहने वाला है। उसने दिनांक 24 तारीख को युवती के घर आकर उससे छेड़खानी किया और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया। लड़की पूर्व से उसको जानती थी, तो इसलिए उसने बाद में घर वालों को नहीं बताया और अभी जब घर वालों को बताया तो उसी पर वो अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सितंबर 2022 को लड़की की सगाई तय हुई। सगाई की खबर लगते ही अनवर तिलमिला उठा और आरोप है कि 24 नवंबर को वो लड़की के घर आया और एक ही जिद करने लगा। वो जिद थी शादी की।
इल्जाम ये कि अनवर लड़की को मजहब बदलने का कह रहा था और मजहब बदलकर शादी करने का ये आरोप फरियादिया ने लगाया है। इसमें बलात्कार, धर्मांतरण और जान से मारने की धमकी आदि सभी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब लड़की ने इनकार किया तो आरोप है कि उसे डरा धमकाकर उसके साथ लड़के ने जबरदस्ती की, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर घर वालों और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस दहशत से लड़की चुप थी। आरोपी की तलाश के लिए हमारी 2 टीमें रवाना हो गई है जो लगी हुई है सदर बाजार क्षेत्र में और लगातार उसकी तलाश के लिए लगे हैं। फिर हिम्मत करके लड़की ने घर वालों को सारा सच बताया और फिर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज बस क्रिमिनल्स में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।